हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआई से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ईएमआई से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। ईएमआई तो हम खुद अपना कर्ज चुकाने के लिए भरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। मैं आपको बताऊंगा कि आप ईएमआई से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखना होगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपने करोड़पति बनने का चांस मिस कर दिया। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप ईएमआई से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ईएमआई को। ईएमआई क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हमें हर महीने बराबर अमाउंट देना होता है। जब हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज या प्रॉपर्टी, तो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम एक साथ पैसा नहीं दे सकते। तो इसलिए हम कुछ अमाउंट देकर, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, उसके बाद हम अपनी ईएमआई बंधवा लेते हैं और उसके बाद हर महीने ईएमआई भरते रहते हैं। क्योंकि हर महीने पैसा देना आसान होता है, या जो लोग नौकरी में होते हैं वे अपने महीने के लास्ट में कुछ अमाउंट जोड़ लेते हैं, इसलिए लोग ईएमआई पर सामान खरीदते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको कुछ बताने वाला हूं, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो आपने एसआईपी का नाम सुना होगा, जिसका पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। ये भी बिल्कुल ईएमआई की तरह होता है। यहाँ पर भी हमें पैसा हर महीने देना होता है, लेकिन ईएमआई में हम पहले सामान ले लेते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने देते रहते हैं। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, हम हर महीने थोड़ा पैसा देते हैं, लेकिन वह पैसा हमारा इन्वेस्ट होता रहता है। वह पैसा हमें बाद में मिल जाता है। सिप में हम अपना पैसा जब चाहे निकाल सकते हैं, ये हमारी इच्छा होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ईएमआई के पैसों से सिप स्टार्ट करनी है। जैसे आप हर महीने अपनी ईएमआई भरते हैं, यदि हम हर महीने उतने ही पैसों की सिप करते हैं, जैसे ईएमआई में हमें पहले सामान मिल जाता है, यदि हम यह मान लें कि यह सामान हमें बाद में मिलेगा, हमें पहले ईएमआई भरनी है। जो सामान आपको बाद में मिलेगा वह है 1 करोड़ अमाउंट। तो आपको मान लेना है या अपने आप को एक ताक देना है कि मुझे इतने सालों तक ईएमआई भरते रहना है और मुझे कुछ भी नहीं सोचना, न ही मुझे प्रॉफिट सोचना, ना ही मुझे लॉस सोचना, बस मुझे हर महीने ईएमआई भरते रहना है। मान लीजिए आपका यह 1 करोड़ अमाउंट ऊपर रखा है और आपको हर महीने यानी कि सीढ़ियों से चलकर जाना है उस अमाउंट के पास। तो उस अमाउंट तक पहुंचने में आपको कुछ समय लगेगा, जो कि कुछ साल हो सकते हैं। मैं जब आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा उसी समय बताऊंगा कि कितना समय लगेगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा कंपाउंड होता रहता है, यानी कि हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको क्या करना है, अपनी ईएमआई को कन्वर्ट कर देना है सिप में और हर महीने सिप करते रहना है। यह सिप आपको म्यूचुअल फंड में करनी है। म्यूचुअल फंड में हमें आसानी से 12 से 27% तक का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। अब कुछ लोग बोले भाई सब बनी बनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूं म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से हमारा पैसा कंपाउंड होता है और कितने सालों में हम करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए लाइव प्रूफ देखते हैं। तो चलिए म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए अपने फोन की स्क्रीन पर आ जाते हैं और ओपन कर लेते हैं गिरो ऐप। मैं यूज करता हूं गिरो ऐप। ये मैंने गिरो ऐप को ओपन कर लिया है। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर आ जाना है। जैसे ही मैं म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर आता हूँ, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे पॉपुलर म्यूचुअल फंड हैं, जिन्होंने 59%, 40%, 31% और 27% का रिटर्न भी दिया है 3 सालों के अंदर। यदि आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे। यहाँ पर आपको हाई रिटर्न वाले मिलेंगे। यहाँ पर आपके सिप विद 100, यहाँ पर आप 100 रुपये से सिप कर सकते हैं। यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर वाले मिलेंगे। यहाँ पर लार्ज कैप वाले मिलेंगे। यहाँ पर मिड कैप वाले और यहाँ पर स्मॉल कैप वाले। यहाँ पर आपको मिलेंगे रिसेंटली व्यूड, यानी कि जो मैंने अभी अभी देखे हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट है एसआईपी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर कोई भी एक म्यूचुअल फंड चुन लेना है जिसमें आप एसआईपी करना चाहें। तो मैं चुन लेता हूँ HDFC मिड कैप फंड। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डाल देना है, आप कितने अमाउंट की हर महीना सिप करना चाहते हैं। या यहाँ पर आप अपनी डेट डाल सकते हैं, हर महीने आप किस तारीख को म्यूचुअल फंड में सिप करना चाहते हैं। यदि आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है तो आप 11 तारीख यहाँ पर डाल सकते हैं और हर महीने 11 तारीख को अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिप नहीं करना चाहता तो मैं बैक आ जाता हूँ। यदि आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक एसआईपी कैलकुलेटर। यह सिप का कैलकुलेटर आपको ओपन कर लेना है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मंथली इन्वेस्टमेंट डाल देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 5000। यहाँ पर मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट डाल दिया है 5000 का और यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न डाला है 15% का और टाइम पीरियड डाला है 20 सालों का। यहाँ पर मैंने 15% इसलिए डाला है क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड में लगभग 12 से 30-35% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है।
फिर भी मैंने यहाँ पर अमूमन एवरेज 15% माना है। यदि हमें 15% भी रिटर्न मिलता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप 5,000 रुपये महीने की सिप करते हैं तो 20 सालों में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा लगभग 12 लाख। यहाँ पर मैं लाख में ही बात करूंगा और आपको रिटर्न मिलेगा लगभग 54 लाख, लेकिन जो आपको टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग 66,35,000। चलिए अब कंपाउंडिंग के जादू को समझते हैं। यहाँ पर मैंने 20 की जगह 21 डाल देता हूँ। यदि हमने यह इन्वेस्ट 21 सालों तक किया तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा 66 लाख से बढ़कर 76 लाख हो जाता है। यदि मैं इसको 22 सालों तक करता हूँ तो क्या होगा, यदि हम इसको 22 सालों तक करते हैं तो यहाँ पर हमारा अमाउंट 89 लाख हो जाएगा। ये मैंने 23 सालों के लिए कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 1 करोड़ प्लस अमाउंट हो चुका है। 1,03,16,481 रुपए हमारा 23 सालों में हो जाएगा। ये हमारा 66 लाख से 3 सालों के अंदर 1 करोड़ प्लस अमाउंट हो गया। ये जादू होता है कंपाउंडिंग का, ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। तो चलिए कंपाउंडिंग के जादू को और समझते हैं। यदि मैं इन 23 सालों को बढ़ाकर 26 साल कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर अभी हमारा अमाउंट है 1 करोड़ प्लस। यदि मैं इसको सीधा 3 साल के लिए और बढ़ा दूं तो क्या होता है, यहाँ पर मैंने 23 साल से बढ़ाकर 26 साल कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट था 1 करोड़ 3 लाख, जो बढ़कर हो गया है 1 करोड़ 59 लाख रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें प्रॉफिट हुआ लगभग 3 सालों के अंदर। ये कंपाउंडिंग का जादू है। यदि मैं फिर से 3 साल बढ़ा देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर अभी मान लीजिए हमारा 1.5 करोड़ है, तो मैं इसको 29 साल को लिए करता हूँ तो क्या हो जाता है, ये मैंने 29 सालों को लिए कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 करोड़ 44,29,636 रुपए। ये सारा मैजिक है कंपाउंडिंग का। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम 5,000 रुपए की सिप महीना नहीं दे सकते, तो हम 2,000 रुपए की सिप से देखते हैं क्या होता है। हमने 5,000 की जगह 2,000 डाल देते हैं और 15% का रिटर्न मिलता है, तो 29 सालों में क्या हो जाता है, फिर भी हमारे पास 29 सालों बाद 97,71,854 रुपए होगा। चलिए हम इसको सीधा 30 सालों के लिए कर देते हैं। ये मैंने 30 सालों के लिए कर दिया, तो हमारे पास 1 करोड़ 12,63,000 रुपए हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग मैजिक करती है, तो इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में SIP करनी चाहिए। ये मैंने आपको कैलकुलेशन से समझाने का प्रयास किया है। यदि आप इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ही सालों में आप करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाने का प्रयास किया है कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।